नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। समीर वानखेड़े, वो समीर वानखेड़े जो जानबूझ करके, जिस पर सीधे तौर पर आरोप लगे हैं, नवाब मलिक ने एक चिट्ठी जारी की कि किस तरह से वो मुसलमानों के, निर्दोष लोगों के जेब में, पॉकेट में, घर में ड्रग्स रख करके उनको जेल में भेजने का काम करता था। अब वही समीर वानखेड़े जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, वो समीर वानखेड़े भागा भागा कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट में पहुंचने के बाद में गुहार लगाई है कि मुझको गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोगों की गिरफ्तारियां करवा रहा था, अब वो खुद गिरफ्तारी से डर रहा है। और उसके बाद में कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कहा है कि मुंबई पुलिस मेरी जांच ना करे, मेरी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब सीबीआई से जांच की मांग क्यों की गई है? दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी पूरी तरह से समीर वानखेड़े के समर्थन में आकर के खड़ी हो गई है। कमाल की बात है, सरकार जिसका काम होता है कि जो भी दोषी है, जिसमें जिस तरह की त्रुटियां दिखाई दे रही है, उसके बाद में उससे किनारा करना, लेकिन बीजेपी समीर वानखेड़े के साथ में आकर के खड़ी हो गई है। ये तमाम खबरें आपको बताएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो है वो सामने आई है। जिस तरह से आर्यन की जमानत हुई है, उसके बाद में इसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस खबर को अंत तक आप जरूर देखिए, आपको कई दिलचस्प जो है वो जानकारियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एक खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है। क्रूज ड्रग्स केस, समीर वानखेड़े की सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले मिलेगा नोटिस। इसने कहा है कि मेरी जांच जो है वो सीबीआई से कराई जानी चाहिए। सीबीआई किसके हाथ में है? सीबीआई नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में है। और यह चाह रहा है कि मेरी जांच जो है मुंबई पुलिस ना करवाए, सीबीआई से मेरी जांच हो। कमाल की बात है। यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात है, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले जो है इस बारे में सूचना दी जाएगी। यानी गिरफ्तारी तो होगी, अगर गिरफ्तारी की जरूरत समझी जाएगी तो गिरफ्तारी जरूर होगी। हाँ, आपको 3 दिन पहले बता देंगे। लेकिन जो सीबीआई वाली आप दलील दे रहे हैं, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपकी ये दलील नहीं चलेगी, आप दोषी हैं, आप ही मुवक्किल हैं और आप ही ये तय करेंगे कि मेरी जांच कौन करे। कमाल की बात है। सोचिए आप, मैं दोषी हूं और मैं तय करूंगा मेरा जांच जो है ये व्यक्ति नहीं करेगा, ये व्यक्ति करेगा। ये तो सामने वाला व्यक्ति डिसाइड करेगा ना कि आप दोषी हैं और आपकी जांच हम इससे कराएंगे या इससे कराएंगे। ये तो सामने वाला इस बात को जो है वो तय करेगा। लेकिन किस तरह से सब कुछ हुआ है और बीजेपी इसके समर्थन में आ गई है, वो आपको खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आखिरकार ये वजह क्यों आन पड़ी, ये आखिरकार ये हालत क्यों आन पड़ी कि समीर वानखेड़े को कोर्ट में भागना पड़ा। ये खबर आप देखिए, TV9 भारतवर्ष की खबर है। नवाब मलिक ने लगाए आरोपों की जांच करेगी मुंबई पुलिस। 6 शिकायतों में से 4 में से एनसीबी के अफसरों पर है आरोप। तो जिस तरह से नवाब मलिक ने 26 आरोप लगाए थे इसके ऊपर, उन 26 आरोपों की जांच जो है वो मुंबई पुलिस करेगी। मुंबई पुलिस को जो है उन्होंने चिट्ठी सौंपी थी और मुंबई पुलिस ने पाया कि 6 शिकायतों में से 4 में एनसीबी की जो अफसर है उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और 26 आरोप कौन से थे? हमने आपको पूरी खबर दिखाई थी, बाकायदा एक एक जो आरोप है वो पढ़ करके सुनाया था। उन 26 आरोपों में से 73% जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया गया था इसी समीर वानखेड़े के द्वारा। उनके घर में झूठे तौर पर जो है वो ड्रग्स रख करके, थोड़े थोड़े ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम ड्रग्स रख करके उनके ऊपर केस बनाया गया, उनको जेल में डाल दिया। और ये खुलासा किसने किया था? ये खुलासा जो है वो एनसीबी के एक कर्मचारी ने, वो अज्ञात नाम से जो है चिट्ठी भेजी थी नवाब मलिक ने। और नवाब मलिक का ये दावा है कि हाँ, ये दावे जो है वो सच है। और उसमें बाकायदा जो है वो केस के हिसाब से, डेट के हिसाब से सारी चीजें लिखी हुई थी। अब उसके बाद में जो है वो नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद में समीर वानखेड़े कोर्ट में पहुंच गया था। लेकिन आप देखिए बीजेपी इस पूरे मामले में कैसे बैकअप कर रही है, बीजेपी कैसे समर्थन में आकर के खड़ी हो गई है। हमने देखा कि कठुआ के अंदर तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के मंत्री शामिल हुए। सबसे बड़ी बात यह है, चिन्मयानंद, आपने देखा बलात्कार के केस में चिन्मयानंद फंसा, कुलदीप सेंगर फंसा, सबके समर्थन में बीजेपी। और अब जो है वो इस तरह के अफसर, उनके समर्थन में बीजेपी। और इससे पहले अर्नब गोस्वामी जब फंसा तो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में बीजेपी। ये बीजेपी का आरोपियों के साथ में साठगांठ क्या है? आखिरकार जहां पर आरोपी वहां पर बीजेपी, इस तरह की धारणा क्यों बन रही है? बीजेपी को सोचना चाहिए। खैर, ये खबर आप देखिए, ये खबर जो है वो
आर भारत ने लगाई। इसके बाद में एएनआई का ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगा रहे नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी की ये मांग। तो बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनको चिट्ठी लिखी है। ये आप देख लीजिए, ये एएनआई का ट्वीट है। एएनआई का ट्वीट है 27 तारीख का ये ट्वीट आप देखिए। इसमें बीजेपी ने जो है, मुंबई बीजेपी ने वो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को जो है वो चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके ये मांग की है कि समीर वानखेड़े उसके खिलाफ जो है वो राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गलत मंशा से काम कर रही है। बीजेपी पूरी तरह से यहां पर उनके साथ में खड़ी हो गई। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहां पर अपराधी वहां पर बीजेपी। ये तो भारतीय जनता पार्टी थी, अपराधी जनता पार्टी कैसे हो रही है? अपराधियों के साथ में जो है, जो अपराधी है जनता, वो उसके साथ में कैसे खड़ी हो रही है? एक कमाल की बात है। इसमें देखिए दूसरी बात यह है कि जिस तरह से नवाब मलिक ने जो 26 आरोप लगाए थे, उसके बाद में ये स्पेशल 26 जो एक फिल्म आई थी, उसी जैसा जो है ये पूरा समीर वानखेड़े का मामला दिखता है। ये देखिए, हम संवेद एक ये वेबसाइट है और इस पर लिखा है स्पेशल 26 समीर वानखेड़े पर ड्रग्स के झूठे केस में फंसाकर 26 मामलों में फिरौती के प्रयास का आरोप है। तो जैसे एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की और उसमें स्पेशल 26 एक जो छापा मारने की नकली टीम बनाई जाती है, उसी तरह से ये दिखाई दे रहा है कि समीर वानखेड़े भी अपनी एक टीम चला रहा था, अपनी एक प्राइवेट टीम चला रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शख्स है किरण गोसावी, ये किरण गोसावी आखिरकार जो आपराधिक रिकॉर्ड है जिसका, जो लगातार 2018 से जिसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर दर्ज हुआ है, कई सारे आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है, जो लोगों को फ्रॉड करने का काम कर रहा है, कैसे ये शख्स जो है समीर वानखेड़े के साथ में काम कर रहा था? क्या समीर वानखेड़े ऐसे लोगों के जरिए अपनी एक प्राइवेट एनसीबी चला रहे थे? सबसे बड़ा सवाल यह है। और जिस तरह से आर्यन के मामले में साफ हो चुका है कि ना उसके पास में ड्रग्स मिली, ना उसका जो है मेडिकल टेस्ट हुआ, ना उसके फोन की जांच करवाई गई, लेकिन कैसे 25 दिनों तक लगातार जो है एक लड़के को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। तब इनको जेल का डर नहीं लगा, लेकिन आज ये कैसे जेल के डर से कोर्ट के अंदर भाग रहे हैं कि मुझे जेल में डाल देगी मुंबई पुलिस, इसलिए आप कुछ ना कुछ कीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने गुहार लगाई और मैं सीबीआई से अपनी जांच कराऊंगा, मुझे मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है। तो देखिए कितना डर जो है इनको सता रहा है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा कि जिन निर्दोष लोगों को आपने फंसाया है वो भी तो किसी के परिवार के ऐसे ही बच्चे होंगे। क्या उनको डर नहीं लगा होगा? क्या उनका पीछे परिवार तबाह नहीं, बर्बाद नहीं हुआ होगा? लेकिन तब आपने बिल्कुल नहीं सोचा। और आज जो है, आज उस शिकंजे में, जिस शिकंजे में आप लोगों को फंसाते थे, उसमें आज आप खुद फंस रहे हैं। तो फिर आपको जो है कोर्ट याद आ रहा है, कचहरी याद आ रही है, आपको नियम कायदे याद आ रहे हैं, आपको कानून याद आ रहा है। आप कह रहे हैं कि मुझे इस पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन सोच करके देखिए कि आपकी वजह से कितने बेगुनाह लोगों जो है 25 दिनों तक आर्यन को ही जेल में रहना पड़ा। और आप ये सिद्ध नहीं कर पाए कि हाँ आर्यन ने ड्रग्स ली थी, आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद हुई। केवल फर्जी के तहवाड़े जो है एक केस बनाया और इसीलिए जो है उसको जमानत मिल गई। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे एक अधिकारी जो अपने आप को जो है वो खुदा मानने लगा था, एक अधिकारी जो तमाम फर्जीवाड़ी कर रहा था, जिसने अपनी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के निकाहनामे तक में जो है जिसके सबूत जो है धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री जिसके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, अब वो खुद जो है जेल जाने के डर से कैसे जो है छटपटा रहा है। उसकी छटपटाहट, उसकी बौखलाहट जो है वो सामने दिखाई दे रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।